पर उसका जवाब जानना चाहूंगी, ताकि उससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अरे आप फिर सबसे पहले आप सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि परीक्षा आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। अब नियुक्ति से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि परीक्षा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्पस तो यही है कि लोगों को रोजगार मिले। परीक्षा होती है, नियुक्ति को लेकर वो सफल भी होते हैं, लेकिन बात कहाँ जाकर अटक जाती है कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाती है, वो स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और वो खुद भी सबल नहीं हो पाते हैं आर्थिक तौर पर। अभी जैसे कभी कभी भाजी हम आपके दोनों बात के संबंध में बता दें। एक तो आप सही कर रही हैं कि अब समय कम बच रहा है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिर आगे के दिनों में भी जब आपको जरूरत होगी या जब आप उचित समझेंगे, हम लोग फिर बैठ के बात कर सकते हैं अपने बिहार बिल्कुल के सर, आपसे आपके आपसे दर्शकों के हित, आपसे ये चर्चा जनता जो के है, हित ये में। बिल्कुल आप आपने सवाल जो जवाब सवाल वो पूरा पूरा करने तक हम आपसे बिल्कुल इस चर्चा और को हम आगे भी कंटिन्यू दूसरी करने वाले हैं, दूसरी लेकिन बात आप नियुक्ति को लेकर बिल्कुल, सर मैं जरूर चाहूंगी दूसरी कि आप बात क्लियर आप करें। नियुक्तियों के संबंध में जो बातें कह रहे थे, बिल्कुल हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 1,20,000, 30,000 करीब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, और 90,000 करीब एलिमेंट्री स्कूल्स, प्रारंभिक विद्यालय, मतलब 1 to 8 क्लासेस में ये हमारे वैकेंसीज रिक्तियां विज्ञापित हैं। उस पर आवेदन लेके हम लोग प्रोसेसिंग कर चुके हैं, और सिर्फ हम 1 सप्ताह के अंदर उनको नियुक्ति, मतलब उनको नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। सर, तो आप लेकिन ये अब कह रहे हैं कुछ न्यूज एक 18 में आज विकलांग जाकर के संघ है, फेसबुक पेज उनका पर वो आप ये बता रहे हैं कि बस 1 सप्ताह का इंतजार 94,000 शिक्षक करें। वो शिक्षक जो STET अभी 2019 को अभी लेकर अभी के। अभी अभी विभाजी अभी विभाज विभाजी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, अधूरी रह गई, ऐसे में दर्शक गुमराह हो जाएंगे आपके। नहीं, हमने बिल्कुल आप कहा अपनी बात कि हम कंप्लीट करें एक सर। सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में है। मामला हमारे पटना हाईकोर्ट में लंबित हो गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है, दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर। हम लोगों ने एफिडेविट करके माननीय न्यायालय को कहा है कि आप 4% आरक्षण जो प्रावधान है, हम लोग हर हालत में विकलांगों को, दिव्यांगों को देंगे। आप अगर चाहिए तो वो 4% हम लोग अभी आपके बाकी 96% की बहाली करने की हमको इजाजत दीजिए, और नहीं तो वो 4% भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बहाल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मैंने हमने कहा कि आपके संतुष्टि के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन हमको करने दीजिए। अब आज भी सर, जब हम कब आपसे तक? बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब ये तो आप माननीय न्यायालय से यही तो हम बता रहे हैं कि आज हम जब आपसे सर, बात कर रहे हैं, वहां मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के, उनके न्यायालय में अभी भी सुनवाई चल रही है, और हम लोग यही कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा रिजर्वेशन का हम लोग कर देंगे, नियुक्तियां करने दीजिए, हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं। सर, फिर भी चूंकि आपके ऊपर उम्मीद है, आपके बातों पर लोग यकीन करते हैं, और आप इस बात को मानते हैं कि अगर इतने शिक्षक कम हैं तो उसका सीधा असर बच्चों के ग्रोथ पर है, बच्चों के एजुकेशन पर है। तो उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जा सके, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है सर। उम्मीद जब टूटती है तो लोग बिल्कुल बहुत निराश होते हैं। आप हम आपसे मैं हम बस आप इतना जानना चाहती हूँ, बहुत एकदम क्लियर कट, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ सर, कितना इंतजार करें? 1 महीना कर ले, 2 महीना कर ले, 3 महीना कर ले? आप कुछ तो एक डेडलाइन बता दीजिए कि वो भी उम्मीद हम तो पकड़े रहे। ह-
हम तो आपसे इसमें सरकार की और विभाग की मदद चाहते हैं। कहिए तो आपको हम मुकदमा नंबर दे देते हैं, आप इंटरवेनर बन के अपने दर्शकों, बिहार की जनता की तरफ से माननीय न्यायालय से इजाजत दिला दीजिए। जिस दिन इजाजत दिला दीजिएगा 15 दिन के अंदर हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर मेरा अगला सवाल STET 2019 से संबंधित है अब कि विभा आपने जी, इसको इसको हम लोग अब अगले अंक में रखेंगे। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके अगले अंक या अगले एपिसोड या सर अगला जो भी कहिए। इस सवाल के साथ ही मैं अपने इस लाइव को खत्म कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर उम्मीदें लोगों की टिकी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ सवाल के दायरे में फिर एक बार रह जाए। मैं चाहूंगी कि आप कुछ आश्वस्त जरूर कर दें ताकि लोगों को उम्मीद रहे कि देखिए जब शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि हम अप्रोच ही नहीं कर पाते, हम अपनी बात आखिर कहें तो हम कैसे कहें, हम एक विभा जी जरिया बने हैं। विभा जी, आप मेरी तरफ से सारे दर्शकों को और उन दर्शकों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए कि हम सिर्फ न्यायालय की इजाजत के इंतजार में बैठे हैं। आज इजाजत मिल जाए, कल से हम बहाली शुरू कर देंगे। सर आप न्यायालय को किस ग्राउंड पर बार बार आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए सर लोगों ने ये भी देखा है कि ग्राउंड रात के आपको 12 हम बजे बता न्यायालय रहे हैं। न्यायालय को खोल ग्राउंड दिया जाता है, विभा उसको जी लेकर डिसीजंस आ जाते हैं, तो विभा फिर अप्रोच में कहाँ कमी रह जा रही है, क्या विभा लिंकिंग जी रह जा रही है? विभा जी, विभाग के स्टैंड को तो हमने बता दिया कि विकलांगों को जो 4% का आरक्षण का प्रावधान है, उसके लिए ही मामला मामला न्यायालय में लंबित है। हमने अंडरटेकिंग दे दिया है कि 4% हम लोग हर हालत में दे रहे हैं। उससे भी हमने कहा कि 4% कोर्ट ही मॉनिटर करके देख ले, बाकी 96% करने की इजाजत दे दे। इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही पारदर्शी तरीके से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक के बिना पढ़ाई बाधित होती है। हमारे बिहार जो शिक्षक बनने की जिनमें क्षमता है, योग्यता है और प्रतिभा है, वो लोग रिक्तियों के रहते हुए बाहर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये सारी स्थिति हम लोगों के लिए भी सर असह्य हो चलिए रही है और हम लोग खुद ये चाहते हैं। यहाँ पर आपका अब यहाँ शेष पर मान अगले भी अंक लिया में। जाए। अब ये आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि चलिए आपके इस तर्क को मैं मान भी लूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं, 7-8 साल हो गए सर, शिक्षक बहाल ही नहीं हुए। चलिए, क्या अब हम हम ये दूसरे इंतजार कर रहे हैं? अब विभा जी, हम दूसरे लाइन से जुड़ गए हैं। अब माफी दीजिए, फिर मिलेंगे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए, और देखिए बहुत वक्त की कमी थी सर, हमारे साथ जुड़े। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सर्टेन नॉलेज रखते हो, इसी की परीक्षा लेके उनको इंटाइटलमेंट टीचर बनने का दिया जाता है, अप्लाई करने का। और फिर जब एक बार वो अप्लाई करते हैं, फिर तो उसके रिक्रूटमेंट का अलग प्रोसेस है। तो इसलिए हमने जो बातें आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि उसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, क्योंकि बात सही है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक होते हैं, और सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों पर ही निर्भर करता है कि, और शिक्षक अगर अच्छे हो, हम बराबर अपने यहाँ बिहार में अपने शिक्षकों को और अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कहते हैं कि अगर शिक्षक हमारे योग्य, कर्मठ हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, तो समझिए कि अगर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत संरचनाएं, वो थोड़ी कम भी पड़े, तो कहीं तब बैठ भी के विद्यार्थियों को तब अच्छा भी ज्ञान दे बच्चे जो सकते। हैं, बिल्कुल तब भी बच्चे जो हैं उस मानक तक पहुंच जाते हैं, वो सफल हो पाते हैं, और पर्पस जो एडुकेशन का है वो सफल होता है, क्योंकि हमारी कोशिश तो इसी दिशा में होनी चाहिए कि बच्चे भले कम संसाधन मिल जाए लेकिन शिक्षित बेहतर हो, वो कॉम्पिटिटिव बन पाए, वो समाज के साथ चल पाए, दूसरे राज्यों में अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो स्टैंड कर पाए, क्योंकि बच्चों के लिए जिस ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है वो स्कूल में अगर संभव नहीं हो पाई तो फिर कहाँ होगी। इसीलिए हमारा ये बिल्कुल। भी सवाल भी था।
दूसरा मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर मेरा, जो अभिभावक ही जानना चाहते हैं कि आखिर चूंकि एज ए पेरेंट आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा, दूसरे लोग इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं कि क्या आपकी सरकार के जरिए भी, शिक्षा विभाग के जरिए भी, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के मद्देनजर फीस स्ट्रक्चर को लेकर के बार बार पेरेंट्स का ये सवाल रहता है, उनकी ये नाराजगी होती है, उनका ये कहना है कि क्यों एक एलकेजी के स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक फी वसूले जाते हैं। क्या प्राइवेट संस्थानों के लिए कोई पॉलिसीज नहीं निर्धारित की जाती है? क्या आपकी उन पर आवाज कोई रुक जा लगाम रही नहीं है। लगती है? तो ऐसे में क्या प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई मॉनिटरिंग है क्या, कि वो एक गाइडलाइंस के तहत चलें? फी स्ट्रक्चर उनका इतना ही होना चाहिए, वो डेवलपमेंट के नाम पर, फी के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं? इसे लेकर क्या व्यवस्था है? आपको आ, आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही जी जी है? आपकी आवाज अभी जो आप बोल रही थी तो आपका बिल्कुल ब्रोकन स्पीच आ रहा था, टूट टूट कर। आप अभी जो बोली वो पूरी बात ही समझ में नहीं आई। मतलब हम जो समझ पाए कि आप प्राइवेट स्कूल में जो फी स्ट्रक्चर है और लोगों को उसके प्रति जो नाराजगी है, जो ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, उसके प्रति आप बोल रही है इस चीज को। और इसीलिए तो हम लोगों ने फ्री एजुकेशन सरकारी संस्थानों में उसकी व्यवस्था कर रखी है। और वैसे भी जब हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन कर दिया है, शिक्षा का अधिकार सबका एक तरह से मौलिक अधिकार हो गया है बच्चों का, तब तो हर हालत में उनको, हर बच्चे को शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसी के दूसरे पक्ष से ये बात आती है कि सरकार अपने स्तर से, अपनी व्यवस्था से तो शिक्षा का प्रचार प्रसार या व्यवस्था कर ही रही है, लेकिन अगर कुछ निजी संस्थान इसमें किसी बेहतर व्यवस्था के तहत जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अगर कोई व्यवस्था करती है, कोई निजी लोग अगर इस प्रयास में आते हैं तो उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे अभी भी सरकार की नीति से लेके सब कुछ है, खास के हायर एजुकेशन में तो ये अपने यहाँ से लेके पूरी दुनिया में ये नीति चल रही है कि उसमें सरकार को कम से कम हिस्सेदारी रखनी चाहिए और उसे सर, लेकिन छोड़ना कहीं चाहिए कहीं कि कहीं कोई मॉनिटरिंग तो हो, कहीं कोई रोक तो हो, कहीं कोई डर तो हो कि आखिर आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप इससे ज्यादा फी अभी चार्ज नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हमने अपने प्रदेश में अपने विभाग की तरफ से जो निजी विद्यालय सब हैं, खास के कोरोना काल में आपको विभा जी पता ही है कि अगर इस कोरोना काल में कोई विभाग या समाज का कोई हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि लगा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.